Hello everyone, myself Dr. Mary Radhana Bara. Today we are going to take a look on criteria for good research. Last class we saw the process of research, what are the steps, milestone that included in research through research methodology. We saw what are the major milestone in research. As we know, first to point the research problem, to define the research problem. Today we will start what is research problem and what are the criteria to define a research problem. Before that, we quickly wrap a topic. What is criteria of a good research? अच्छे रिसर्च के लिए कौन से मानदंड हैं या अच्छा रिसर्च आप किसे कह सकते हैं? Scientifically or from any angle, good research include various points. Here are six various major points I listed in criteria for a good research. ये जो मानदंड है, ये अलग अलग माप होते हैं जिससे आप की रिसर्च अच्छी है या नहीं, वो जब भी इवेलुएट आपकी थीसिस जब बन जाएगी तो उसके बाहर के एक्सटर्नल या जो एग्जामिनर है उनके द्वारा ये बात पता चलती है। बट वो आपकी रिसर्च में क्या देखते हैं, what they look or what anyone looking for criteria you're fulfilled or not, आपकी रिसर्च के क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं या नहीं, ये थीसिस के द्वारा पता चलती है। इन अर्लियर क्लास we discussed the last point was that to write report or to prepare a report that is thesis, और किसी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं तो जो भी आपने रिसर्च किया है उसको आप एक रिपोर्ट में, एक एनालिसिस में और थीसिस में, निबंध में आप उसे प्रेजेंट करेंगे। तो वो आपके इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज पर्पस. The first criteria is to purpose. What are the purpose of your research? You should clearly mention the purpose of your research. आपको आपके रिसर्च टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करनी पड़ेंगी. दिस इज इंक्लूडेड इन द पर्पस. ये पर्पस जो है, किस लिए आपने रिसर्च किया है, ये आपको शीर्षक से और आपके ऑब्जेक्टिव से पता चल जाएगा. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग कि योर द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड the thesis or your research should fulfill this purpose. Okay. The second one is research procedure. You followed particular procedure perfectly, lay out the procedure or not. आपकी थीसिस से या आपके रिसर्च के समय आप हो सकता है वेरियस टाइम में डिफरेंट रिसर्च पैटर्न फॉलो किए हैं, आपने अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज की, हो सकता है कि वो फुलफिल ना करे क्राइटेरिया, बट ड्यूरिंग द राइटिंग टाइम you have to define or mention flawlessly clear methodology कि आपने कौन कौन सा रिसर्च प्रोसीजर यूज किया है. sufficient detail you have to provide कि what kind of machinery, what kind of technique you used. Okay. Then carefully planning. These are interrelated. What are carefully planning? You have to give methodology or you have to lay out the principle in which principle or what are the leading things or criteria
which lead you to take this टॉपिक और दिस हेडिंग। आपने वो कौन से केयरफुली प्लानिंग करने से पहले आपको उसमें ये लेआउट करना पड़ेगा कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया है, किस लिए लिया है। सो most of the things are interrelated to each other, why you are taking this topic and what are how you plan. You have to mention vice versa logically each of your criteria. Next, रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लास्ट में रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने 3 साल की रिसर्च करी है, 2 साल की रिसर्च करी है, 5 साल की रिसर्च करी है, तो देयर आर फ्यूअर ऑब्जेक्टिव्स। हम अभी इस पे बात करेंगे कि आपके टॉपिक को कैसे लेना है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू टेक अप ऑब्जेक्टिव्स। सो आपके मोर देन 2 या 3 मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो टाइम टू टाइम 6 मंथ में इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगले 6 महीने में क्या करना है, और यू आर टेकिंग रीडिंग ऑफ समथिंग। फर्स्ट प्राइमरी सैम्पलिंग और प्राइमरी एक्सपेरिमेंट्स यू डू, और जो प्रिलिमिनरी वर्क है, अगर आपका रिसर्च वर्क में आपको लिटरेचर सर्वे करना है, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सो एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन रिपोर्टिंग फ्लॉलेसली। आपको अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपने किया है तो हिस्टोरिकली आपको इतनी चीज़ें मिली, आपको ये स्पीशीज मिली, ये आपको एरिया मिला, इस एरिया में आपको ये मिली, या इस लिटरेचर में 1957 से इतने इतने फैक्ट्स मिले। सबसे पहले ये स्पीशीज इस जगह पे रिपोर्टेड थी, ये हिमालय में रिपोर्टेड थी, पहले ये छत्तीसगढ़ में साउथ दंडकारण्य एरिया में रिपोर्टेड थी। इस तरह से आपको क्या करना है, हर चीज की रिपोर्टिंग करनी है, आइदर इट इज थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट। अगर आपने एक्सपेरिमेंटली भी अगर रीडिंग्स ली हैं तो आपको उसको 1 by 1 रिपोर्टिंग उसकी करनी है, या उसे उस डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। Then this is the 4th criteria. You should do reporting in regular intervals. Next is analysis of data. After doing the reporting, that could be a observation जो भी observation आप करते हैं उसकी आप reporting करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको उनको एनालिसिस करना है। सो दिस इज योर 5th क्राइटेरिया एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। कि इस कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इतना एक्सपर्ट होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हेडिंग देख लिया और उन्होंने मेथोडोलॉजी को स्किप कर दिया, वो डायरेक्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा एनालिसिस पे आते हैं, क्योंकि इसी से उनको पता चल जाता है आपने किन किन टाइप के प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है, या आपने रिसर्च प्रोसेस में किस किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया। सो डेटा एनालिसिस इज वन ऑफ द क्रॉस वेरिएशन, वन ऑफ द एरिया वेयर डायरेक्टली क्रॉस वेरिफिकेशन कैन बी डन। तो आपके डाटा एनालिसिस के द्वारा आपकी थीसिस की वैल्यू या आपकी रिसर्च की वैल्यू इवैल्यूएशन का पता चल जाता है, थ्रू इवैल्यूएशन उसका पता चल जाता है। सो एनालिसिस ऑफ डेटा इज मस्ट, इट शुड बी डन केयरफुली। और आप इनमें जितने भी नया टेक्निक का आजकल मैनुअली डेटा एनालिसिस करना लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेटेड डेटा एनालिसिस है उसमें आपको एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की चीज़ें वहीं पे पता चल जाती है, जिससे के द्वारा क्या होता है कि आपका किसी भी तरह का थीसिस में किसी भी तरह का एरर अवॉइड किया जा सके। सो डेटा एनालिसिस और एनालिटिकल, आपका जो थीसिस होना चाहिए बहुत ही एनालिटिकल होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया for a good research. Next, conclusion. How there are different various pattern for concluding your work. हम देखेंगे कि
अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग विधाओं के अनुसार कंक्लूजन लिखने का तरीका या थीसिस लिखने का तरीका पैटर्न अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज होता है. इनफैक्ट इन लाइफ साइंस ऑल्सो व्हेन वी से अबाउट द बॉटनिकल सब्जेक्ट और प्लांट साइंस में भी अगर आप बात करेंगे तो अगर इफ यू आर डूइंग फाइटोकेमिकल वर्क, अगर आप प्लांट के हार्मोन्स या केमिकल के में काम कर रहे हैं तो आपके लिखने का तरीका अलग हो जाएगा. इफ यू आर डूइंग साइनोकोलॉजी स्टडी और पॉपुलेशन स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो उसमें भी आपकी राइटिंग कंक्लूजन राइटिंग का तरीका चेंज हो जाएगा. सो दो देयर आर डिफरेंट वेज टू कंक्लूड योर वर्क. अलग अलग तरीके से आप अपने वर्क को कंक्लूड करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे या आप ऊपर नीचे मेथोडोलॉजी लिखेंगे, बट देयर शुड बी कंक्लूजन में क्या क्या होना चाहिए. इट शुड बी सिस्टमैटिक, वेरीफाइड एंड एम्पेरिकल लॉजिक. इसमें जो भी आप टेक्निकल चीजें हैं दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए. इट शुड बी वेरीफाइड और लॉजिकली टेस्टेड. जो भी टेस्ट हैं इनको आपको एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट करी थी या अपने केयरफुल प्लानिंग के हिसाब से जो लगाया था वो इस पे बैठे या नहीं. सपोज अगर आप प्लांट के स्पीशीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू स्पीशीज. सो देयर आर, सिर्फ आप एक सिंगल स्पीशीज मिला ये आप नहीं लिख सकते. यू हैव टू कंक्लूड एवरीथिंग कि ये एरिया लिया गया था, इस एरिया में मेरे इतने सेक्शन में मैंने इसको क्वाड्रेट स्टडी करी है या इसकी पॉपुलेशन स्टडी करी है, और उसके बाद मुझे 20 पुराने प्लांट्स मिले, 10 कॉस्मोपॉलिटन प्लांट मिले, उसके बाद इनमें से एक रेयर प्लांट मिला है. इस तरीके से आपको कंक्लूजन में स्टेप बाय स्टेप आना है. सो देर आर मैनी वेज टू कंक्लूड योर वर्क. दिस you will derive by study the publication. अब जैसे जैसे आप दूसरे थीसिस को या पब्लिकेशन पढ़ना शुरू करेंगे या दूसरों का रिसर्च वर्क और मेथोडोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, जर्नल्स एंड पेपर, दैट इज you will go through the literature survey. जैसे आप दूसरे लिटरेचर सर्वे पढ़ना शुरू करेंगे दूसरे के पेपर्स, सो यू विल बी क्लियर कि आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं, व्हाट इज द करंट ट्रेंडिंग वर्क यू नीड टू इंक्लूड इन योर कंक्लूजन. आप कंक्लूजन को किस तरीके से करना चाहते हैं, आप किसी चीज को कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहते हैं या आप अपने रिसर्च को हाईलाइट करना चाहते हैं, या जो भी है, आप जो लिटरेचर सर्वे करते करते आपको एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सो these are the criteria for a good research. These 6 things you must include. Systematic, सब systematic कहते हैं, but what are the systematic thing? First, it should have a purpose. Second, research procedure. What are the research procedure used? Then carefully planning. What kind of planning you used? What are the blueprint? First आपने सैम्पलिंग करी, आपने उसको किस मेथोडोलॉजी से यूज किया. Then reporting, that will come under the observation if it is scientific work, और आपका जैसे भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से you have to do reporting step by step or in regular interval. Next, analysis of data. कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है that is what you reported. What is your reporting? That should be analysis or it is correlated with your study. And then after correlation, what you get, you will conclude in the conclusion. Okay? So these are the criteria कि ये मस्ट, ये 5 या 6 टॉपिक आपके रिसर्च में दिखने चाहिए कि आपने ये चीजें फुलफिल की है या नहीं. सो बिफोर गोइंग टू what is how to take your problem, you should check कि आपके थीसिस में या आपका जो वर्क है वो इन सब चीज़ों के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा है या नहीं. आपके थीसिस या आपका रिसर्च वर्क इस तरह के वर्क के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा है नहीं. मीन्स if you are going to with purpose or you are writing an introduction
in your thesis, or you are doing right now, you are on the first step of your research कि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, so that should be in appropriate manner, that or that should be in appropriate manner कि आप जो भी लिख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर रिव्यू, यू मस्ट कंक्लूड इन अ फ्लॉलेस वे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे राइटिंग करेंगे, जिस जर्नल्स में, अलग अलग मैगजीन पैटर्न में आप उसे लिख सकें, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया, एंड देन वी विल टेक द अनदर क्लास for what is research process, the first part of research process, that is how to define your problem. So this is a criteria for a good research. That's all. Thank you.